Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following reaction, X is CH3, CH2, 4CH3 reacted with anhydrous AlCl3 heated in the presence of HCl and the major product is. So इस क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या है, हमें बता रखा है कि एक हमारे पास हेक्सेन है और हेक्सेन की रिएक्शन करवा रखी है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ और HCl के साथ. हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा. सो इसके लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं. अब हमारे पास जो एरो पे गिवन है वो हमें गिवन है एनहाइड्रस AlCl3. हमें ये पता होना चाहिए कि जो AlCl3 है वो क्या है, एक लुईस एसिड है. लुईस एसिड क्या होता है कि लुईस इस एक साइंटिस्ट का नेम है. लुईस एसिड क्या है, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, जहां पे वो क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं. अब हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इन केस ऑफ AlCl3. अब हमारे पास हमारे रिएक्शन में क्या गिवन है, हेक्सेन गिवन है. हम इसको खोल के लिख लेते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3. ये हमारे पास हेक्सेन है. हेक्सेन में हमने अगर एनहाइड्रस AlCl3 लगा दिया तो हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं. ठीक है, अब इस केस में हमारे पास देखो, एक तो ये A है, एक B है. ठीक है, इधर भी अगर हम कहेंगे कि A B है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सिमेट्रिकल है, ये कार्बन सिमेट्रिकल है. अब हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा. दो ऑप्शन है, एक तो है कि हम पाथ A से चलें जब हमारे पास कार्बोकेटाइन A पे बनेगा, और एक है एक कार्बोकेटाइन B पे बने. पहले हम A करते हैं. जब कार्बोकेटाइन A पे बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा. क्यों कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, AlCl3 के वेकेंट ऑर्बिटल में. CH2 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 CH3. सेकेंड है कि हम B पे कार्बोकेटाइन बनाए, तो उस केस में क्या बनेगा, ठीक है. अब हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या है, ये तो एक इंटरमीडिएट है, ये खुद ब खुद तो स्टेबल नहीं हो सकता. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हाइड्राइड या मिथाइल या अल्काइल शिफ्ट करनी पड़ेगी. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मिथाइल के इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3. दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. और अगर हम इस केस में मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ से CH3 के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पे CH3 आ जाएगा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए. ठीक है, अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, इससे. ठीक है, लेकिन इस टाइप का ऑप्शन हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है. हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए. इस रिएक्शन में ये भी प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट गिवन है. देखो बी सी डी में से देखे, इन तीनों में से तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ना तो हमारे पास साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है, ना हमारे पास कहीं क्लोरीन क्लोरीन आ रही है. ये तीनों प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं बनेंगे. तो फाइनल आंसर कौन सा बचा, ए, जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है. द फाइनल आंसर ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑप्शन ए. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ